साहब इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के हवाले से आ रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया है। सेंगर उन्नाव इस्मत रेजी मामले के मुलजिम हैं जो कि जेल में बंद हैं। उन्नाव इस्मत रेजी मामले का अहम मुलजिम है कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उन्नाव से आपको बता दें कि रुकने असेंबली है। गुज़िश्ता दिनों साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से रुकने पार्लियामेंट है वो मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे थे। ये मामला सुर्खियों में भी आया था और बार बार लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से बेदखल करने की मांग की जाती रही है। अगर बात नेशनल वुमेन कमीशन के सदर चेयरपर्सन की करेंगे स्वाति मालिवाल भी लगातार ये मांग करती रही कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे क्रिमिनल लीडर को पार्टी से आखिर बीजेपी क्यों नहीं निकालती है। और आज ये खबर है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव इस्मत रेजी का इल्जाम है जो कि सजा काट रहा है। इस वक्त जेल में मुक़य्यद है, बंद है। इस बीच आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गो के जरिए धमकाने का मुतासरा के खानदान ने खत भी लिखा और खत को लेकर आज सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर अमिताभ, कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने निकाल दिया। काफी वक्त से ये मांग, ये मुतालबा, ये डिमांड किया जाता रहा है कि बीजेपी अगर उन्हें शह नहीं दे रही तो पार्टी से क्यों नहीं निकालती है। बिल्कुल, यही एक निकालने की प्रक्रिया होती है। निकालने की प्रक्रिया में अब पहले शो कॉज नोटिस जाता है और उनको जवाब देने का की मोहलत दी जाती है। उसके बाद ही पार्टी प्रक्रिया लेती है। सीधे सीधे पार्टी एक्सपेल नहीं किया करती। आपने पिछले भी कई केसेस में ऐसा देखा हुआ कई मुद्दों में। तो अभी ऐसा ही हुआ है। पिछले जिस तरह से बीजेपी आलाकमान बार बार ये कहता रहा कि उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा, उन्हें कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी आलाकमान और बीजेपी नेता यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर इसे दिल्ली यूपी से बाहर भेजने की वो तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ऐसे में आलाकमान के पास और कोई चारा नहीं बचा था और उनको निकालने की कार्रवाई, उनको पहले से निलंबित तो किया ही हुआ था पार्टी से, अब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। जी अमिताभ, क्या ये समझा जाए ये जो बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पहुंचने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, ये समझा जाए मजबूरी के तौर पर? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार ये मुतालबात किए जाते रहे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई। बीजेपी ने हमेशा कहा कि हमें हम उनकी मदद नहीं है इस केस में। और हमने देखा है कि अभी दर्दनाक सड़क हादसा भी पेश आया, मुतासरा वेंटिलेटर पर भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर रेप पीड़िता की गाड़ी पर हमला हो रहा है, उसकी गाड़ी को ट्रक टक्कर मार रहा है, जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो ये किसी भी पार्टी आलाकमान के लिए काफी गंभीर मसला है। और खासकर जब विपक्ष इसे उठा रहा हो और ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा हो और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हो जहां पीड़िता की आवाज पहुंचाने की कोशिश भी सफल नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने सीधे सीधे ये उनको निकालकर संदेश दिया है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक पार्लियामेंट में हुई थी, वहां भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि किसी भी नेता या नेता के किसी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के द्वारा जनता के बीच ऐसी गलत सलत हरकतें कमान बर्दाश्त नहीं करेगा और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने राज्य के नेताओं को भी, पार्टी के सांसदों को भी और तमाम नेताओं को भी उन्होंने सीधा संकेत और संदेश दिया था कि वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो जाहिर है ऐसे में बीजेपी के जो पार्टी संगठन स्तर पर डिसिप्लिनरी कमेटी है उनके पास कोई चारा नहीं बचा था और अब सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। जी अमिताभ सिन्हा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जो उसके खानदान ने, मुतासरा के खानदान ने शिकायत दर्ज की थी जिस पर सरजनिश भी सीजीआई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि रजिस्ट्री से सवाल पूछा कि जब 12 जुलाई को यह खत लिखा गया था तो उन तक क्यों नहीं अभी तक सामने लाया गया ये मामला। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये जान चुकी कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए आनन फानन में बीजेपी ने यह फैसला लिया, क्या ये कहना सही नहीं होगा? देखिए, मुकदमा तो पहले से चल रहा है, लेकिन मुकदमे में तेजी कब आई है? जब पीड़िता और उसके परिवार पे जानलेवा हमला हुआ और एक आध लोगों की जानें भी गई हैं, तो ये मामला काफी गंभीर बनता है। अब बीजेपी आलाकमान बार बार यही साफ करता रहा है कि उन्हें किसी भी किस्म का राज्य में राजनीतिक संरक्षण कुलदीप सिंह सेंगर को प्राप्त नहीं है, न ही कोई स्थानीय स्तर पर कोई नेता उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बातें बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही हैं और सीधा आरोप लग रहा है, सीबीआई की जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट है उसमें यह भी पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रोल है इस हमले में विधायक का,
तो ऐसे में बीजेपी आला कमान के पास ये खबरें भी आ चुकी हैं, तो ऐसे में बीजेपी आला कमान के पास और कोई चारा नहीं बचा था उनको पार्टी से निकालने के अलावा। यानी अब ये समझा जाए जब पार्टी से निकाल दिया गया तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर जो इल्जाम आयत किए जाते रहे या फिर किसी हद तक वो इल्जामात साबित होते रहे हैं अमिताभ, तो क्या अब ये समझा जाए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब नहीं होगा और फेयर ट्रायल और फेयर तफ्तीश इस मामले में होगी आगे? बिल्कुल, अब तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संज्ञान में है, मुख्य न्यायाधीश जो देश के हैं उनके संज्ञान में आ गया। उन्होंने दिल्ली यूपी के बाहर मामले को शिफ्ट करने की बात कर दी है। मुकदमा बाहर दिल्ली में ही अगर मुकदमा चलता है, और बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस मामले में किसी राजनीतिक संरक्षण या पनाह का कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसे में संरक्षण की बात तो बहुत दूर है। अब उनकी मुकदमे एक कल्प्रिट की तरह उनके खिलाफ सुनवाई होगी, एक दोषी की तरह उन पर सुनवाई चालू होगी। जी, बेहद शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। इस हवाले से मजीद अपडेट बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस हवाले से उन्होंने मजीद हमसे बातचीत की। कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुअत्तल एहलकारों में 2 खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। इस्मत रेजी मुतासरा को सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया गया जो मुहैया कराए गए थे। सारे केस दिल्ली ट्रांसफर हो गए। इस वक्त की एक अहम पेशरफ्त आपको बताते हुए चले कि लगातार ये मुतालबा किया जा रहा था कि केस से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए उत्तर प्रदेश से बाहर इस केस को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेरे गौर है। आज समाअत भी 12 बजे से हो रही थी। अब ये फैसला आया है इस केस में कि दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं सारे मामले। इस्मत रेजी मुतासरा को मुहैया किए गए सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल एहलकारों में 2 खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। तो बड़ी कार्रवाई की गई है बीजेपी की जानिब से कुलदीप सिंह सेंगर